HPL PSL 10 की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब, ट्रॉफी स्टेज पर लाई गई, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, आबिदा परवीन ने समा बांध दिया, दीगर फनकारों की भी परफॉर्मेंस। पाकिस्तान और बेलारूस का दिफाई ताउन और बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ाने का आज़म, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के मुआहदे, बेलारूस के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, 1.5 लाख से जायद हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके आज लंदन पहुंचेंगे। 3 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पार्टी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। अटक रिफाइनरी लिमिटेड ने अपना एक क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट बंद कर दिया। जंग और डी न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक अटक रिफाइनरी के स्टोरेज में पेट्रोल और डीजल का जखीरा खतरनाक हद तक बढ़ने के करीब पहुंच चुका। वजह तेल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से तेल ना उठाना है। ऑयल रिफाइनरीज के चेयरमैन की जानिब से ओगरा को लिखे खत में कहा गया कि मकामी रिफाइनरीज को इस माली साल के पहले 9 माह में अब तक 13 अरब रुपए का खसारा हो चुका। सेल्स टैक्स की छूट, मुनाफे में कमी और इन्वेंट्री नुकसान के बायस रिफाइनरीज तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। रिफाइनरीज का बैनुल अक़वामी सतह पर तेल की गिरती कीमतों का फायदा सार्फिन के बजाय उन्हें देने का मुतालिबा। कराची के इलाके खोरंगी क्रीक में 2 हफ्ते से लगी आग के मामले पर अमरीकी पेट्रोलियम कंपनी हेलिबर्टन की मदद हासिल कर ली गई। हेलिबर्टन की टीम के माहिरीन ने आग के मुकाम पर जाकर आग की नौयत और ज़ेर ज़मीन गैस के इम्कानात का जायजा लिया। आग के अतराफ मौजूद पानी में कई मकामात से गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। आग के अंदरूनी शोले में काला माइल धुआं मौजूद है। अतराफ के गड्ढे का साइज 150 फुट हो गया है। हाउसिंग प्रोजेक्ट इंतजामिया को यौमिया 2 मरतबा गैस रीडिंग्स रिकॉर्ड करने का हुक्म। तहकीकाती टीम के ज़राए का कहना है कि कुआं खोदने के लिए अमरीकी कंपनी के दौरे का तखमीना $1 लाख होगा। JUI वफ़द ने बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सबराही में वफ़द की मुलाकात। JUI के सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे, अपोजिशन लीडर यूनुस ज़हरी और सीनियर सूबाई अकाबरीन की शिरकत। मुलाकात में BNP धरने समेत बलूचिस्तान में अमन अमान के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंग में धरना 15वें रोज़ भी जारी है। मालेकन यूनिवर्सिटी में तालिबात और असातिज़ा की गैर अखलाकी वीडियोस बनाने का कोई गैंग नहीं। मुल्जिम प्रोफेसर के मोबाइल से गैर अखलाकी वीडियोस नहीं मिली। तालिबात की 4000 नाजेबा वीडियोस का दावा झूठ निकला। इंक्वायरी कमेटी का सूबाई हुकूमत को भेजी गई रिपोर्ट में इंकिशाफ। फरवरी में होने वाले हिरासानी के वाक़े की तहकीकात में कहा गया है कि मालेकन यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए चंद अनासर ने गैर मुतालिका पोस्ट शेयर की। रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी को बदनाम करने वालों के खिलाफ FIA से रुजू करने की सिफारिश। हिरासानी के वाक़े में प्रोफेसर को मालेकन यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने मुअत्तल और लेविस ने गिरफ्तार किया था। लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, सरगोदा और झंग में बारिश, मौसम खुशगवार। कसूर, पत्तोकी और शकरगढ़ में भी बादल बरसे। बाज़ मकामात पर आंधी भी चली। कराची समेत सिंध के शहरों में मौसम गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 से 18 अप्रैल तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने का इम्कान है। कराची में हफ्ते और इतवार को दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। 19 या 20 अप्रैल से पारा 40 डिग्री से ऊपर जा सकता है। कराची में शाहराह फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी की हलाकत का केस। मुल्जिम की जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। मुल्जिम अदालती रिमांड पर जेल में था। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद। मेले की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इस साल यात्रियों के वीज़ों की तादाद 3000 से बढ़ाकर 6751 की गई है। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी से इटली के काउंसिल जनरल की मुलाकात। गवर्नर सिंह ने कहा कि इटली से वफूद के तबादलों और तिजारत में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। इटली के सरमायाकार सिंध के पुरकशिश माहौल से भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। इटली के काउंसिल जनरल ने गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में स्टेट ऑफ द आर्ट इनोवेशन हब के क़याम का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा इनोवेशन हब पेशावर यूनिवर्सिटी में कायम किया जाएगा, जहां तलबा, ऑनलाइन कारोबार और निजी IT कंपनियों को स्टार्टअप्स के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का चीन का दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने चीन के वज़ीर कौमी दिफा PLA और एयरफोर्स कमांडर से मुलाकातें की। मुलाकातों में पेशा वराना अमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइली फौज ने गजा में निहत्ती तिब्बी टीम पर 100 से ज्यादा गोलियां बरसाईं। बरतानवी नशरियाती इदारे का इंकशाफ, कहा वीडियो देखकर अंदाजा हुआ कुछ गोलियां सिर्फ 12 मीटर के फासले से चलाई गईं। बरतानवी नशरियाती इदारे ने फलस्तीनी तिब्बी कारकुनों को करीब से निशाना बनाने के फलस्तीनी हिलाल अहमर के दावे की तस्दीक कर दी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक इसराइली फौज ने इस बारे में सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। गुज़श्ता माह रफा में इसराइली फौज ने एम्बुलेंसेस पर मुश्तमिल इमदादी काफिले को निशाना बनाया। 15 इमदादी कारकुनों को शहीद करके इज्तमाई खबर में दफन कर दिया था। गजा जंग सियासी और ज़ाती मफादात के लिए लड़ी जा रही है। इसराइली फौज के 1000 रज़ाकार फौजियों का गजा जंग खत्म करने के लिए खुला खत, तमाम यरगमालियों को वतन वापस लाने का मुतालिबा। नेतन्याहू ने खत लिखने वाले फौजियों को शिद्दत पसंद ग्रुप करार देकर मुलाजमत से बरतरफ करने की धमकी दे दी। इसराइल का गजा के फलस्तीनियों को शाम के शिमाल में बसाने का मंसूबा। इसराइली मीडिया का कहना है शाम में तुर्की की सरहद के करीब फलस्तीनियों के लिए खैमा बस्तियों की बहाली जारी है। गजा के शहरियों को बसाने के मंसूबे पर कतर और तुर्की शामी हुकूमत से राबते में है। प्रोग्राम हारना मना है कि आज के शो में PSL X के पहले मैच पर राशिद लतीफ, अहमद शहजाद के खुसूसी तजिए और मेहमान अम्मारा चौधरी और मेजबान ताबिश हाशमी के चुटकुले। खेले जाएंगे कुछ मजे मजे के गेम्स। हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। गुलकार अहमद रुश्दी के गीत सदाबहार, चाहने वाले अहमद रुश्दी की बरसी नहीं भूले। और बॉलीवुड फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की सिमरन और राज लंदन के लेस्टर स्क्वायर पर नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज के 30 साल मुकम्मल होने पर शाहरुख खान और काजोल का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा।